मतलब हाय एवरीवन, अपन आज बात करेंगे हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, ठीक। बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हमारे ब्लड में कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ होते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल आ जाते हैं, जिससे हमारे ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ जैसे सर्कुलेशन नहीं होगा तो अदर आर्गन तक इसका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ हमारे जैसे कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल का कितना होना चाहिए जिससे हमारा बॉडी का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कितना होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर। इसके बाद बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, 100 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसके बाद बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, बेड होना चाहिए 50 ग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड मैक्सिमम होना चाहिए 150 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक। अपन ये सब तो बात के लिए कितना होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं किया कि क्या होता है ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड और बेड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। बेड कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही प्रकार का मतलब एक हमारे आर्टरी या वेन में आके सर्कुलेशन नहीं करने देता है ब्लड को। ये बहुत ही बेकार प्रकार है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, नाम से स्पष्ट एक बहुत बेकार है। लो मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि हमारे ब्लड में ब्लड में नहीं, आर्टरी में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने देता है, अर्थात यह आके हमारे आर्टरी या वेन में आके चिपक जाता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या करेगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा लाइक हार्ट, लाइक मसल, लाइक लंग्स में इनका सर्कुलेशन नहीं होगा ब्लड का। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेगा, जाहिर सी बात हमारे अदर इंटरनल ऑर्गन का मतलब ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को, तो समझ लिए क्या होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में मतलब हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, 100 ग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी के लिए मतलब बेकार ही है, कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये क्या करता है, हमारे आर्टरी या वेन में मतलब इसका चिपकता नहीं है, वो अब प्रॉपर तरीके से ब्लड का मतलब सर्कुलेशन करता रहता है, जिससे हमारे लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एटियोलॉजी मतलब हाइपरलिपिडीमिया कैसे होता है। हाइपरलिपिडीमिया मतलब कह सकते हैं कि यह हाइपरलिपिडीमिया इस केज ऑफ द हाइपर मतलब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसके लिए होता है। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब हाइपरलिपिडीमिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हाइपरलिपिडीमिया से बचने के लिए एक्सरसाइज, स्मोकिंग, एल्कोहल से दूर होना चाहिए, डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे बॉडी का सर्कुलेशन मतलब वो एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मतलब कि इसको कैसे ट्रीट करें। कुछ दवाएं आती हैं जैसे अपन बात करें कि ट्राइग्लिसराइड LDL HDL इसको ट्रीट करेगा। जैसे LDL को ट्रीट करेगा तो हमारा आर्टरी और वेन में जो होती है ना, वेन में ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है तो LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो क्या कर रहा है, हमारे आर्टरी और वेन में जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने दे रहा है, अर्थात वह आके चिपक जा रहा है। तो कुछ ऐसी दवाएं आती है जो LDL को कम करेगी, HDL को बढ़ाएगी। तो HDL को बढ़ाएगी तो क्या होगा, HDL बढ़ेगा तो हमारे मतलब आर्टरी और वेन में जो क्या होता है उसको फ्लो करने की दर को बढ़ाएगा। जैसे LDL को कम करने के लिए आती है कुछ एट्रोवाज, रोसुमेक्टेन और ऐसी कुछ दवाई आती है जो इसका सर्कुलेशन की रेट को दर को कम कर देती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।